Let's see this question. The question is saying that 10 resistors, each of resistance are in connected series to a battery of EMF E and negligible internal resistance. Then those are connected in parallel to the same battery. The current increase n times. Then the value of n, हमसे वैल्यू की पूछा गया है. तो कंसेप्ट की बात करूं मैं, तो अगर कंसेप्ट की बात करें तो हम क्या होता है आर इक्विवेलेंट इन सीरीज की अगर मैं बात कर दूं, पहले सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद है सबको, R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट्स ऑन. ऐसे ही अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 दैट्स ऑन. ऐसे चलता जाता है. तो यही कंसेप्ट यूज करेंगे. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखना. पहले 10 रेजिस्टेंस है और सारे के सारे किस में कनेक्ट है, सीरीज में. तो ऐसे मान लो ये 1, फिर ये 2, फिर 3, ऐसे कितने 10, और ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में एक बैटरी है ईएमएफ ई. तो ये आर 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 10 टाइम्स. तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सीरीज में 10 आर. तो करंट कितना होगा, करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन में बोल देता हूं मैं सीरीज ई बाई आर इक्विवेलेंट मतलब 10 आर. इक्वेशन 1. कोई आपत्ति इसमें, आसान है बिल्कुल, क्लियर. चलो गुड. अब बोल रहा है कि अगर इन सारे के सारे रेजिस्टेंस को हम बैटरी के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दें तो क्या होगा. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दीजिए. ये तो केस 1 हो गया हमारे पास सीरीज. अब केस 2 देखते हैं हम, पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ऐसे आर 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 कितने हैं, ये कितने हैं, ये 10. ऐसे कितने बोल दिया हमने 10. और ये बैटरी हो गई हमारे पास EMF E. ऐसे चलते जाएंगे 10. तो अगर R इक्विवेलेंट की बात करूं तो मैं क्या हो जाता है R बाई एन. तो R बाई डायरेक्ट लिख दूं क्या, कहां से 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर कितना हो जाएगा 10 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर इक्विवेलेंट. तो हम डायरेक्ट क्या हुआ R बाई एन बोल सकते हैं, अगर n होती तो R बाई एन. तो ऐसे R इक्विवेलेंट कितना आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का R बाई 10. तो अब अगर मैं करंट की बात करता हूं तो करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो E बाई आर इक्विवेलेंट. तो E बाई आर इक्विवेलेंट की जगह R बाई 10 लिख दूं क्या, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या लिख सकता हूं मैं, E करंट इन पैरेलल इक्वल टू 10 E बाई आर. अब हमसे क्या पूछा गया है कि करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना टाइम्स इंक्रीज होगा, n टाइम्स. तो हम क्या I पैरेलल अपॉन I सीरीज. तो I पैरेलल में कितना आया 10 E बाई आर अपॉन सीरीज में कितना था E बाई 10 आर. मुझे बताओ E बाई आर से E बाई आर कैंसिल, 10 ऊपर गया तो कितना होगा, ये 100 आ गया क्या. तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया करंट, 100 टाइम्स इंक्रीज. और यही n बोला गया है. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 100. सिंपल है. क्या किया हमने यहां पर, सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज किया और सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज किया है. आसान. तो हेंस करेक्ट ऑप्शन इज